हेलो। आज हम टेंस यानी काल के बारे में जानेंगे और क्रिया के बारे में भी। क्योंकि काल क्या होता है? काल से हमें ये पता चलता है कि क्रिया कब हुई। क्या वो पास्ट में हुई, क्या वो अब होती है, क्या वो होने वाली है। अगर वो पास्ट में हो चुकी है तो उसे मराठी में भूतकाळ कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट में होती है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और अगर वो भविष्य में होने वाली है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के मेनली 4 प्रकार हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, जिसे मराठी में कहते हैं साधा वर्तमान काळ। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आम खाता हूँ को मराठी में कहेंगे मी आंबा खातो। मी आंबा खातो। मैं आम खाती हूँ को मराठी में कहेंगे मी आंबा खाते। मी आंबा खाते। मेल के लिए यानी पुल्लिंग के लिए हम लिखते हैं खातो और फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए हम लिखते हैं खाते। तुम आम खाते हो को मराठी में कहेंगे तू आंबा खातोस। तू आंबा खातोस। तुम आम खाती हो को मराठी में कहेंगे तू आंबा खातेस। तू आंबा खातेस। सेम, पुल्लिंग के लिए खातोस और स्त्रीलिंग के लिए खातेस। हम आम खाते हैं को मराठी में कहेंगे आम्ही आंबा खातो। इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों बोल सकते हैं। आम्ही आंबा खातो। आप आम खाते हो को मराठी में कहेंगे तुम्ही आंबा खाता। तुम्ही आंबा खाता। यहाँ पे भी मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए सेम सेंटेंस है। वह आम खाता है को मराठी में कहेंगे तो आंबा खातो। तो आंबा खातो। ये पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। वह आम खाती है को मराठी में कहेंगे ती आंबा खाते। ती आंबा खाते। अगर वो खाने वाली कोई लड़की है तो ती आंबा खाते। वे आम खाते हैं को मराठी में कहेंगे ते आंबा खातात। ते आंबा खातात। आम खाने वाले अगर मेल है, पुरुष हैं, तो उसे मराठी में कहते हैं ते आंबा खातात। वे आम खाती हैं। खाने वाली अगर लड़कियां हैं तो हम कहते हैं वे आम खाती हैं। उसे मराठी में कहते हैं त्या आंबा खातात। त्या आंबा खातात। अगर वो सारी खाने वाली लड़कियां हैं तो त्या आंबा खातात। अगर खाने वालों के जेंडर्स के बारे में हमें नहीं पता है तब हम कहते हैं वे आम खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वे लोग आम खाते हैं, तो उसे हम मराठी में कहते हैं ते आंबा खातात। ते लोग आंबा खातात। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मराठी में 3 जेंडर्स होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मराठी में ते इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। ते। फॉर एग्ज़ाम्पल मराठी में हम छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को मूल कहते हैं और वो नपुंसकलिंग में आता है, तो मराठी में उसे कहते हैं ते मूल। ते मूल। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई बेबी आम खाता है तो हम मराठी में कहते हैं ते मूल आंबा खाते। ते मूल आंबा खाते। और अगर बहुत सारे बेबीज़ आम खाते हैं तो हम कहते हैं ती मुले आंबा खातात। ती मुले आंबा खातात। अब ध्यान से सुनिए, मराठी में ते ये शब्द 3 केसेस में यूज़ होता है। एक, मराठी में अगर हमें नपुंसकलिंग एक वचन के बारे में बताना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने बेबी का एग्ज़ाम्पल लिया, तब ते मूल कहते हैं। अगर हम बहुत सारे पुरुषों के बारे में बताना चाहते हैं तो, और अगर हम इन जनरल लोगों के बारे में बताना चाहते हैं तब ते इस शब्द का प्रयोग होता है। ती ये शब्द 2 केसेस में यूज़ होता है। अगर हमें एक लड़की के बारे में बताना हो तो हम कहते हैं ती, और अगर हम नपुंसकलिंग बहुवचन के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने बेबीज़ का एग्जाम्पल लिया था, ती मुले। लेकिन ध्यान रखिए वर्ब्स अलग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे।
सो स्टे ट्यून्ड और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।